हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। हम तो वो लोग हैं, ध्यान रखना, साक्षात पानी को देवता और धरती को देवता मानने वाले लोग। और जो चंद्रमा हमें शीतलता देता है, हम उससे मामा के रिश्ते जोड़ लिया करते हैं। हम भारत के वो लोग हैं जो चंद्रमा को चंद्रमा नहीं, चंदा मामा कह करके याद किया करते हैं। हम भारत के लोग वो लोग हैं, यदि कोई अक्षर किसी कागज पर लिख दिया जाए, ऋषियों की वाणी लिख दिया जाए, तो उस कागज को हम जिनवाणी माता कह करके पूजा करते हैं। हम तो कागज को भी माँ कह देते हैं, हम तो धरती को भी माँ कह देते हैं। और जो गाय हमें जिंदगी भर दूध पिलाती है, उस जानवर को भी हम गौ माता कह करके सम्मान दिया करते हैं। एक माँ वो होती है, आपकी माँ ने आपको साल में एक बार दूध, साल भर दूध पिलाया होगा, 2 साल दूध पिलाया होगा। जो माँ 1 साल दूध पिलाती है, हम उसे माँ कहते हैं। और गाय तो हमें जिंदगी भर दूध पिलाती है, हम उसे गौ माता कह करके। गाय ऐसी माँ है जो अपने बछड़े का दूध छुड़ाकर तुम्हारे बछड़े पाला करती है। ध्यान रखिए, वह अब जिंदगी भर हमें मरते दम तक भारत का आदमी गाय का दूध पीता है। अरे जो गाय को देवता नहीं समझते हैं, गाय को जानवर समझते हैं, ऐसी कौम भी बिना दूध के जी नहीं सका करती है। ध्यान रखना, हमने तो दूध तो हर कोई पीता है, दूध सबको पीना है, गाय किसी को नहीं चाहिए। ध्यान रखना, मान्यवर, सोचना है। हम जीवन को बहुत महानता से जीने का प्रयास करें। क्यों घर को नरक बना रखा है? मैं आपसे निवेदन करता हूं, बहुत सी महिलाएं मंदिर जाती होंगी, नहीं जाती? क्लब में ही जाती हो क्या? बोलो ना, तो शर्मा काहे को रही है? सभी नहीं जाती, इतना भी मत फेंको कि सभी जाती हैं। सभी जाती तो पंडाल कहाँ का कहाँ होता। ध्यान रखना, नांदगांव कोई स्वर्ग से आके नहीं बना है। यहाँ भी बैठे गिना देंगे कितनी जाती कितनी नहीं जाती है। ये फोकट के अहंकार लेकर मत जियो अपनी जिंदगी में। ध्यान रखना, कितने लोग जाते हैं मंदिर, मैं नहीं कोई गिनती नहीं कर रहा हूँ, कोई काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ कितने जाते नहीं जाते। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि कौन जाता है कौन नहीं जाता है। मेरा प्रश्न तो इस बात का है कि आप मंदिर जाते हैं, हर धर्म मजहब के लोग अपने पूजा के स्थल पर जाते हैं, कितनी देर बैठते हो मंदिर में? बोलिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे? वो 1 घंटे भी जो बैठी है ना, वो मंदिर में नहीं बैठी, वो पंचायती में बैठी है। ध्यान रखना, उसको घर से आने में 1 घंटा लगता है, जाने में 2 घंटे लगते हैं। वो आई कि नहीं आई, उसने क्या किया, तेरे घर में क्या चल रहा, ये साड़ी कितने में ले ली, ये गहना कितने का आया है। पता चला कि 2 मिनट तो स्वाध्याय नहीं किया, 10 मिनट से तो सीढ़ी पर खड़ी बात कर रही है। ध्यान रखना, 1 घंटे 2 घंटे में घर पहुंचा करती है, टाइम पास कर रही। कोई भगवान से, उसको भगवान में कितना मन लगता है? 10 मिनट 5 मिनट माला फेरते फेरते आदमी का मन नहीं लगता है। लेके लेता नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम, आंख बंद करके माला फेरा, 1 माला 1 मोती में मन, 2 में मन, 3 में मन। जैसे ही 10 में पहुंचता सोचता यार कहां गया वो 3 वाला, आया कि नहीं आया, कितनी देर और लगेगी। आंखें बंद हैं लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, नहीं दिख रहा है तो हाथ से देख रहा है कितना और बचा है। आ गया 3, हो गई तिहाड़ जेल से मुक्ति। ध्यान रखना, ये तुम्हारा मंदिर आना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है मेरा, पूजा पाठ में मन कम लगता है। देव सासू बहू, 2 बहुएं बैठी थी, सासू की बुराई कर रही थी। मैं पहुंच गया, अपनी अपनी सासू की बुराई कर रही, मेरी सासू ऐसी, तेरी सासू ऐसी। मैं खड़ा था, मैंने कहा क्यों, तुम मंदिर आई है सासू की बुराई करने के लिए आई हो? बोले आपने सुन लिया क्या? मैंने कहा नहीं, मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता है। ये कर क्या रही हो? बोले कि कुछ नहीं कर रहे, हम तो धर्म ध्यान कर रहे हैं। हमने कहा ये धर्म ध्यान, सासू की बुराई उसकी बुराई? बोले नहीं नहीं, यही धर्म ध्यान है। बोले क्यों? मैंने कहा किसने सिखाया? बोले आपने। अरे मैंने कहा मैंने क्या सिखा दिया? बोले आपने ही कहा था मंदिर जाओ तो आलोचना पाठ पढ़ा करो।
उनका जय हो तुम्हारे पंचम काल की। आत्मा की आलोचना करना थी कि सासू की आलोचना करना थी बैठ करके? आदमी गलत अर्थ जल्दी लगाता है जिंदगी का। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मंदिर जाते हो 1 घंटे मान लो जोर दो बहुत, तो 1 घंटा रुकता हो, नहीं तो 15 मिनट 10 मिनट यूं करता है, गंधोदक लगाता है, बाहर निकल जाता है। एक बात बताओ नांदगांव वालों, जिस मंदिर में 1 घंटे जाते हो वो 23 घंटे अपनी दुकान और परिवार में रहा करते हो। आदमी 23 घंटे घर में रहता है और 1 घंटे मंदिर में रहता है। एक बात मुझे बता दो, 1 घंटे जिस मंदिर में रहना है उस मंदिर को कितना पवित्र बनाते हो, कितनी शांति बना के रखते हो। अरे 1 घंटे जहां रहना है वहां पवित्रता रखते हो। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, अरे 23 घंटे जहां रहो उसे मंदिर जैसा पवित्र बना लो, फिर किसी और मंदिर में जाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। जहां 23 घंटे रहना वहां कलह हो रही है, जहां 23 घंटे रहना वहां झगड़े हो रहे हैं, जहां 23 घंटे रहना है वहां अशांति का वातावरण है। 1 घंटे मंदिर में शांति, 1 घंटे भी मुश्किल है शांति, जिसमें नांदगांव की महिलाएं तो जय हो पंचम काल की, बड़ी किस्मत वाला हूं मैं कि यहां शांत बैठी हैं। शाम का नजारा देखना है इनका, ध्यान रखना, विचार करना है, आपको सोचना है। जिस घर में 23 घंटे रहना है ना, उस घर में शांति की स्थापना करो, प्रेम की स्थापना करो। क्यों साल में 1 बार इंतजार करते हो क्षमावाणी का? क्यों इंतजार करते हो संवत्सरी का कि क्षमावाणी आएगी तो क्षमा मांग लेंगे? क्यों दिवाली का इंतजार करते हो? क्यों होली का इंतजार करते हो? मेरे भाई, ये पवित्र त्योहार है, हमारे भारतीय त्योहार हैं। विदेशी त्योहार हमारे देश में हावी नहीं होना चाहिए, विदेशी त्योहार हमारे देश में नहीं आना चाहिए। देश में जो भी मनाए तो अपने भारत के त्योहार मनाए जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक आदमी बोला महाराज आप वैलेंटाइन डे का इतना विरोध क्यों करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। ये सड़ी गली संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश पर रोपी जा रही है। हमारे देश में ये वासना के त्योहार आ रहे हैं। मेरा देश वासना के त्योहार वाला नहीं, मेरा देश साधना के त्योहार वाला हुआ करता है। आज एक छोटी सी बच्ची मेरे कमरे में आई, बोले मेरा जन्मदिन है। मैंने कहा क्या करेगी बेटा? बोले कुछ नहीं करूंगी। मैंने कहा केक काटेगी? बोले हाँ। मैंने कहा नहीं, ध्यान रखना केक काटना हमारी संस्कृति नहीं हुआ करती है। तो बोले मैं क्या करूं महाराज? मैंने कहा जा मंदिर में जाके एक दिया जलाना, तेरा जन्मदिन मनाना सार्थक और सफल हो जाएगा। भगवान के ये केक काटना, ये हैप्पी बर्थडे बोलना, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं हुआ करती है। मत करो साल भर दिवाली का इंतजार, मत करो साल भर होली का इंतजार, मत करो साल भर संवत्सरी का इंतजार। अरे रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण छुओ, और यदि माता पिता तुम्हें चरण छूते गले से लगा लें, समझ लेना हो गई क्षमावाणी, हो गई संवत्सरी। इससे बड़ी क्षमावाणी कोई दूसरी। सास ससुर के चरण छुओ, गले से लगा ले मेरी बेटी मेरी बहू, आज तुमने संवत्सरी का त्योहार मना लिया। दोपहर को पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसते मुस्कुराते हुए एक जगह भोजन कर ले, समझ लेना होली का त्योहार हो गया। और रात को बुजुर्गों के पैर दबा कर सो जाओ, अंधेरी रात दीपावली जैसी चमक जाएगी। ध्यान रखना, दीपावली का त्योहार, रोज दिवाली मनाओ, रोज होली मनाओ, रोज क्षमावाणी मनाओ, ऐसा हमारा देश बना दो। ध्यान रखिए मान्यवर, क्यों 1-1 साल इंतजार करना पड़ता? आजकल एक वो और आ गया मदर्स डे। अरे काहे का साल में 1 बार के लिए माँ होती है क्या जिंदगी में? अरे हम तो वो भारत के लोग हैं, प्रातः काल उठई रघुराई, मात पिता गुरु शीस नवाई। ध्यान रखना, हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जहां रामचंद्र जी सुबह उठ के प्रातः काल मात पिता गुरु शीस नवाई, प्रातः काल उठई रघुराई। हमारे यहाँ तो रोज फादर्स डे है, हमारे यहाँ तो रोज मदर्स डे है, हमारे यहाँ तो रोज गुरु पूर्णिमा हुआ करती है। ध्यान रखिए, साल भर क्यों इंतजार करते हो इन चीजों का? 1-1 दिन बांट दिए हैं, 1 दिन माँ का, 1 दिन पत्नी का, 1 दिन प्रेम का, 1 दिन फूल का। धत्रे मूर्खो, ये भारत की दशा बना दी है। पग पग मंदिर डग डग तीर्थ, ये भारत की पहचान हुआ करती है। ध्यान रखिए मान्य।
रोज दिवाली मनाओ। ग्रह दशा सुधारना है, नवरत्न पहन रहा है आदमी, पागल हो गए खोपड़ी। इन कंकरों पत्थर से दशा सुधरती है? मैं कहता हूं कि कोई अंगूठियां पहनने से जीवन में शांति नहीं आती है। आज एक अंगूठी मैं आपके दे रहा हूं, जाओ पहनना, जीवन में शांति ही शांति होगी। मेरी अंगूठी ना हीरे की है, ना मोती की है, ना माणिक की है, ना पन्ने की है। आज इस सभा में एक अंगूठी सबको दे रहा हूं, जिसको लगे ले जाना, कोई कीमत नहीं होगी। एक अंगूठी पहनो, सारे ग्रह तुम्हारे बस में हो जाएंगे। और मेरी अंगूठी यदि कोई है तो प्रेम की अंगूठी पहनो, जीवन में आनंद ही आनंद बरस जाएगा। प्रेम की अंगूठी होना चाहिए। रत्नों की अंगूठियों से जिंदगी थोड़ी संवरती है, पैर की प्रेम की अंगूठी पहन। मालूम है हिंदू का घर कौन सा होता है? जिसके आंगन में तुलसी का बिरवा होता है और रोज गंगा जल से जिसे अभिसिंचित किया जाता है। जिसके आंगन में तुलसी का बिरवा हो, समझना हिंदू धर्म का घर हुआ करता है। आपके घरों से तुलसी समाप्त हो गई है, आपके घरों के आंगन में तुलसी का बिरवा नहीं बचा है। मैं पुलक सागर कहता हूं, हर घर में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए। ध्यान रखना, तुलसी बीमारी को दूर करती है। तुलसी बुरी बलाओं को प्रवेश नहीं करने दिया करती है। तुलसी वो है जो हमारे जीवन को आनंद से भर दिया करती है। लेकिन मैं यहां कहूं कि तुलसी का पौधा लगाओ तो मुसलमान कहेंगे हम क्यों लगाएं, हम हिंदू थोड़ी हैं। बाहरी आदमी, पेड़ पौधों की भी जात हो गई। मैं तो सोच सोच के परेशान हूं। पेड़ पौधों की जात हो गई, रंगों की जात हो गई। हरा रंग मुसलमान का, लाल भगवा रंग हिंदुओं का। अरे रंग को भी बांट दिया तुमने, पेड़ पौधों को भी बांट दिया तुमने। विचार करो, हम भगवा से परहेज करते हैं, तो जब भगवा से परहेज करते हो तो भगवा रंग की अग्नि में खाना काहे को बनाते हो मेरे भाई बताइए? वो भी तो भगवा रंग की अग्नि हुआ करती है, उसमें भी तो भोजन पकाना पड़ता है ना। कितना परहेज करोगे? एक बात मैं आपसे कह, हम हरे रंग से परहेज करते हैं। काय का हरा रंग और काय का भगवा रंग? मेरे भाई रंगों की जात मत बनाओ। ये सस्य श्यामल भूमि भारत माता की भूमि है, ये हिंदुस्तान की भूमि है। यहाँ सातों रंग यदि किसी के हैं तो भारत माता के सातों रंग हुआ करते हैं। रंगों में क्यों देश को बांट रहे हो? यदि रंग बांटोगे ना तो बताओ शाकाहारियों, आप बताओ हरी सब्जी कैसे खाओगे? वो तो मुसलमानों की हो गई, हरा रंग मुसलमान का है। अब हरा चला गया तो बचा क्या खाने को? भिंडी भी गायब, तोरई भी गायब, मिर्ची भी गायब, कोथमीर भी गायब, पालक भी गायब, सब हरी हरी है। और अपन क्यों बोले हरा रंग उनका है? अपन तो हरी 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 वाले हैं। भारत हिंदुस्तान, हरा रंग उनका। अब तुम क्या खाओगे हिंदुओं बताओ, जब हरा रंग ही उनको दे दोगे? अब तुम क्या खाओगे? विचार करिए, सोचिए। अब वो कहेंगे हम लाल नहीं खाएंगे, हम भगवा नहीं खाएंगे, तो बेटा टमाटर कैसे खाओगे तुम? अनार कैसे खाओगे तुम? एक एक चीज पर विचार करो तो ये सब्जियां बढ़ जाएंगी, फल बढ़ जाते हैं। मैं तो कहता हूं यदि सबकी एकता की बात करना है तो तरबूज ले आओ। समझ गए क्या? बाहर हरा, भीतर हिंदू मुस्लिम एकता। ध्यान रखना, तरबूज ही बचेगा ले दे के खाने के लिए। मान्यवर सोचना है, मत बांटो देश को। हिंदुस्तान में कोई चीज किसी की नहीं है, जो भी है वो भारत माता की चीज है। ध्यान रखना, हम भारत के रहने वाले लोग हैं। विचार करना है, बहुत बट चुके हम, बहुत टूट चुके हम। परिवार टूट गए, घर टूट गए, समाज टूट गई, पंथों में बट गई, संतों में बट गई, ग्रंथों में बट गई समाज। आज यदि हिंदू समाज का पतन हो रहा है तो एक ही चीज से दूसरे हमें नहीं लूट पाए, हमारे ही लोगों ने हमें लूट लिया है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा पतन छुआछूत की भावनाएं, अस्पृश्यता की भावनाएं। ऊंचे कौम का आदमी, नीचे कौम का आदमी बट गया। हमने लोगों की जात पूछी, हमने लोगों की चाहत नहीं पूछी। ध्यान रखना,
हमने ये पूछी ये कौन सी कौम का है, ये ऊंची जात का है, नीची जात का है। हमने ये नहीं पूछा उसे रोटी चाहिए या नहीं चाहिए है? आदमी की जात बाद में होती है, मजहब बाद में होती है। भूखा है इंसान, रोटी की तलाश हुआ करती है। विचार करिए, प्यासा है इंसान, पानी की तलाश हुआ करती है। जरूरतें नहीं पूछी हमने, और हमारी इस कमजोरी का फायदा विदेशियों ने उठाया और तेजी से पूरे देश में धर्मांतरण की लहर चल जाया करती है। ध्यान रखना, हम ही टूटे हैं, हम ही बटे हैं, हमें किसी ने नहीं लूटा, हमारी नासमझी हमें लूट करके चली जाया करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, घरों को बचाओ। यदि महिलाएं जिद करना छोड़ दें और पुरुष गुस्सा करना छोड़ दे, उससे बड़ा घर कोई दूसरा हो नहीं सकता है। लेकिन महिलाएं जिद पे अड़ी रहती हैं, ये तो होगा, ये तो करेंगे, कैसे भी हो, हजार तर्क निकालेंगे, गलियां निकालेंगे, बहाना बनाएंगे, ये तो होना ही होना है। आदमी को गुस्से पे गुस्सा आया जाता है, क्रोध पे क्रोध आया जाता है। ये दो चीज ऐसी हैं जो तुम्हारे घर को तोड़ दिया करती हैं, घर को बिखेर दिया करती हैं। आज से नियम ले लो कि हम महिलाएं कभी जिद नहीं करेंगे, और आदमी नियम ले ले हम गुस्सा नहीं करेंगे। फिर तो मैं कहूंगा, ना जा मंदिर, ना जा मस्जिद, ना जा तीर्थ स्थान, तेरे घट में बसे हैं भगवान। ध्यान रखिए, घट में भगवान बस जाएंगे। जीवन को बदलिए। जीवन साथी का चयन बड़ी सावधानी से करना, गोरी चमड़ी पे मत मर जाना। ध्यान रखना, अच्छे संस्कारों पे जाना। एक बात याद रखना, रूप रंग और धन देख करके विवाह मत करना। जिंदगी में रूप ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता। एक चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। जिस पे जान दे रही हो, कल उससे जान लेने की नौबत आ जाएगी। ध्यान रखना, गोरे लोग कोई ज्यादा देर अच्छे थोड़ी लगते। रूप कितने दिन अच्छा लगेगा? एक सुंदर चीज को रोज रोज देखो, रोज रोज देखो, रोज रोज देखो, रोज रोज देखो, तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाया करती है। एक चुटकुला कितनी बार हंसाएगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उसके बाद तो कहेगा बंद कर भाई, बहुत सुन लिया तेरा चुटकुला। गोरापन ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है ना कि कोई गोरा है तो वो क्या करे बेचारा। गोरे काले की बात नहीं हो रही है। रूप रंग ज्यादा दिन नहीं चलता है। गोरे रंग पे इतना गुमा न कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। ध्यान। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञान